जनरली हम लोग सोचते हैं कि पित्त है तो हैवी ब्लीडिंग होगी, लेकिन मैं हमेशा जैसे बताती हूँ, आप लोगों को भी शायद बताया होगा, शेयर किया होगा प्रीवियस जो भी हमारी बात हुई आप लोगों के साथ, कि पित्त का जब उष्ण गुण बढ़ता है तो ब्लीडिंग कम हो जाती है, जब द्रव गुण बढ़ता है तो ब्लीडिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे 2 केसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो पित्त दुष्टि पेशेंट में थी। पित्त दुष्टि अगर होती है, पित्तज रजोदुष्टि, तो डायरेक्टली मैं ट्रीटमेंट पे ही जा रही हूँ क्योंकि केसेस मैंने डिस्कस करने हैं। तो उसके सिम्टम्स तो आप लोगों को पता ही है कि पित्तज रजोदुष्टि है तो हैवी ब्लीडिंग होगी, पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होगी, समटाइम्स बॉडी में भी, होल बॉडी में भी बर्निंग हो सकती है। इस टाइप के पित्त के सिम्टम से ही हमें पता चलता है कि पेशेंट में पित्तज रजोदुष्टि है। ठीक है, तो उसमें हम लोग जैसे पित्त की वजह से ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं? संधान, स्कंदन, पाचन, दहन, ये 4 ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो वो हम लोग यूज करते हैं कि अगर संधान करना है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, संधान करना है, तो संधान के लिए हम क्या देंगे? कषाय रस देते हैं, जैसे लोद्र है, उदुम्बर है, न्याग्रोध है, ये हम लोग इस रस की कोई भी प्रिपरेशन पेशेंट में देंगे तो बेनिफिट होता है। ठीक है, इसको हम लोग संधान बोलते हैं। देन स्कंदन, स्कंदन में क्या करते हैं हम? शीत वीर्य द्रव्य जो है पेशेंट में, जैसे शीत गुण प्रधान द्रव्य जो है वो यूज करते हैं, जैसे जहर, मोरा, पिस्टी, जनरली मेरा ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। जहां मुझे लगता है कि पित्तज रजोदुष्टि है तो वहां मैं जहर, मोरा, पिस्टी का प्रयोग जो है वो करना पसंद करती हूँ। देन पाचन, पाचन के लिए क्या करना है कि भस्म, कोई भी भस्म आप दे दो पेशेंट को, प्रवाल भस्म, गैरिक भस्म, ऐसी कोई भस्म, यानी इस प्रकार के ट्रीटमेंट प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। कषाय रस, शीत गुण और एक भस्म, इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन जो है हम, अगर पेशेंट में पित्तज रजोदुष्टि है और ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो हम उसको यूज करते हैं। और दूसरा कि डाइट में हम लोग ऐसा यूज करते हैं जो कि पित्त विरेचन करे, जैसे कि किशमिश वगैरह है जो पेशेंट को आप एडवाइस कर सकते हो इन हर डाइट। मिश्री का प्रयोग भी आप पेशेंट को बता सकते हो कि मिश्री जो है वो एड ऑन करें, यानी कि आपने पेशेंट में पित्त का जो द्रव गुण है उसके अगेंस्ट काम करना है। तो अब मेरा एक और केस था जो थोड़ा सा टफ था टू ट्रीट, कि अनमैरिड गर्ल थी और उसको 2 इयर्स से ये हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी। 2 साल हो गए थे उसको हैवी ब्लीडिंग, कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे से ठीक नहीं हो रहा था। वो हार्मोनल ट्रीटमेंट ले चुकी थी रेगुलराइज करने के लिए 3 मंथ्स, बट कब तक वो हार्मोनल लेती? अनमैरिड थी, इसीलिए वो हार्मोनल ट्रीटमेंट भी ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। और फिर हमारे पास आई घूम फिर के कि हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास भी जाके आई थी, जैसे पुष्यानु वगैरह जनरली सब लोग देते हैं, अशोकारिस, मतलब सारी स्तंभक मेडिसिन भी वो ले चुकी थी। फिर हमने भी देखा, उसको इन्वेस्टिगेट कराया, कुछ प्रॉपर उसमें मिला नहीं हमें कोई कॉजेटिव फैक्टर, बस ये मिला कि शी वाज बहुत, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। हो सकता ड्यू टू डिसीज हो, उसको बीमारी की वजह से हो, या वैसे ही उसकी नेचर थी, पित्त प्रकृति की थी और बहुत वो हाइपर रहती थी, गुस्सा आता था उसको। और दूसरा उसके डाइटरी हैबिट्स ऐसी थी कि तीखा पसंद, उसको सारे पित्त बढ़ाने वाली डाइटरी हैबिट्स उसकी थी। तो जैसे मैं हमेशा पेशेंट मेरे पास आती तो डिटेल हिस्ट्री लेकर हम लोग काउंसलिंग करते हैं, तो इसकी भी हमने काउंसलिंग करी कि उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। फर्स्ट विजिट में ही प्रॉपरली वी एक्सप्लेन्ड हर, साथ में उसकी मदर को भी बिठाया कि 2 साल से आप लोग घूम रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम है इसको, और उसकी वजह से उसका हीमोग्लोबिन भी डाउन, पहले 5 ग्राम हो गया था, उसने बीटी करा के फिर हमारे पास आई थी, जब उसको 8 ग्राम करके फिर आई थी, क्योंकि प्रीवियस साइकिल में उसको इतना हैवी ब्लीडिंग था, कॉन्टिन्यूस हो रहा था, तो उसका हीमोग्लोबिन एकदम डाउन हो गया था। फिर एडमिट रही, बीटी कराया, 8 ग्राम हुआ, फिर आई। हम यहाँ दिखाते हैं ऐसे, तो आई। फिर हमने सोचा कि चलो हम सारी मेडिसिन तो पेशेंट ले चुकी है, उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, इवन देन हमने उसको बेसिक से स्टार्ट, जैसे हमेशा बेसिक ट्रीटमेंट से स्टार्ट करना चाहिए, वो स्टार्ट किया। और थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए उसकी मदर को मैंने काउंसलिंग करी कि हमें एक मेडिसिन बनानी होगी, तो क्या आप बना पाओगे? तो शी बिकेम रेडी, उसने कहीं से अरेंज किया सब कुछ, तो
उसमें हमने दिया शालमली और कृष्णिपर्णी, इसके पुष्प का स्वरस, वो उसको बोला कि तुम अरेंज कर लो इसको, और साथ में उसको डलवाया काश्मीरी फल और चंदन का पेस्ट, उससे घृत सिद्ध करवाया उसको। ये घृत उसने सिद्ध, खुद पेशेंट ने बहुत मेहनत करी उसकी मदर ने, क्योंकि 2 साल से वो अपनी बेटी को लेके घूम रही थी, कहीं से ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर हमने ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो उसको बताया कि आप इसको बनाइए, तो उसने बनाया, और उसको काउंसलिंग भी करनी थी कि तुम्हें ये लेना है, और उसके लिए भी उसकी मदर ने बहुत एफर्ट्स की, उसको समझा कि ठीक है तुम इतने टाइम से ठीक नहीं हो रही हो, ये मैंने स्पेसिफिकली बनाया है। तो वो शी बिकेम रेडी, और हमने उसको सुबह शाम 2 बार दिया। उसके साथ बाकी जो मेडिकेशन हम लोग देते हैं वो सारी कंटिन्यू करी, एंड देन विद इन 3 मंथ्स उसका जो पूरा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो डिस्टर्ब था कि हेवी ब्लीडिंग उसको हो रही थी, वो उसमें कंट्रोल आ गया। तो ये स्पेसिफिक केस था जो पित्तज रजोदुष्टि का। एक मतलब है तो बहुत सारे केसेस पर, जो मुझे लगा कि जो मुझे शेयर करना चाहिए कि जो कुछ अलग किया हमने, तो इसमें हमने कुछ ये अलग किया था कि पेशेंट के अपने एफर्ट्स, उसकी मदर के एफर्ट से वो पेशेंट जो है, उसकी बेटी जो है, वो उसको इम्प्रूवमेंट मिल गई। ठीक है, अभी कफज रजोदुष्टि